बच्चों, आज हम 6th क्लास की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन का 5th चैप्टर करेंगे तानसेन। बच्चों, तानसेन एक बहुत ही बड़े गायक थे, बहुत ही महान गायक थे, जो कि महाराज अकबर के दरबार के गायक थे और महाराज अकबर को विशेष प्रिय थे। वो राग दीपक बहुत ही अच्छी तरह से गाते थे और उन राग दीपक गाने से होता क्या था कि दीप जल उठते थे और हवा इतनी गर्म हो जाती थी कि गाने वाला व्यक्ति भी जलकर राख हो जाए। तो आज इसी सब के बारे में पढ़ेंगे कि तानसेन ने यह राग कैसे गाया और इसके प्रभाव को किस प्रकार उन्होंने कम भी किया अपनी बुद्धिमत्ता से। तो आइए पढ़ते हैं लेसन तानसेन। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। नोटी बट टैलेंटेड। नोटी होता है शरारती और टैलेंटेड मीन्स प्रतिभाशाली। वह शरारती थे परंतु प्रतिभाशाली भी थे। He imitated the calls of birds and animals perfectly. Imitate होता है नकल करना। वह पक्षियों और पशुओं की आवाज़ की अच्छी तरह से नकल कर लेते थे। Once he tried or frightened a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार उन्होंने यात्रियों के एक समूह को टाइगर यानी कि चीते या बाघ की आवाज़ निकालकर डरा दिया। You may have heard the name of Tansen, the greatest magician our country has produced. आपने तानसेन का नाम सुना होगा, जो हमारे देश का सबसे महान संगीतकार था। A singer called मुकंदन मिश्रा and his wife lived in बेहात near ग्वालियर। एक गायक मुकंदन मिश्रा और उनकी पत्नी ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका अकेला बच्चा था। इट इज़ सैड दैट ही वाज अ नोटी चाइल्ड। और यह कहा जाता था कि तानसेन बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था। ऑफन ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। प्राय वह खेलने के लिए जंगल में भाग जाता था और उसने जल्दी ही पक्षियों और पशुओं की आवाज़ की नकल करना सीख लिया। देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार तानसेन जो है पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और यात्रियों को डरा रहा था। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिस्पाइल्स। डिस्पाइल्स होते हैं अनुयायी या शिष्य। एक प्रसिद्ध गायक स्वामी हरिदास अपने अनुयायियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडे ग्रुप। शेडे ग्रुप होता है जो छायादार पेड़ों का समूह होता है, उससे कहा जाता है। थका हुआ समूह पेड़ों के समूह के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तानसेन saw them। तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा, जंगल में अजनबी, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। उन्हें डराने में बड़ा मजा आएगा। ही हिट बिहाइंड अ ट्री एंड रॉयड लाइक अ टाइगर। वह एक पेड़ के पीछे छुप गया और एक चीते की या बाघ की आवाज़ बाघ की तरह उसने गरजना शुरू किया। द लिटल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। यात्रियों का छोटा समूह डर के इधर उधर भागने लगा, परंतु स्वामी हरिदास ने उन्हें वापस इकट्ठा कर लिया। डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक। बाघ जो हैं वो हमेशा ही खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन। आओ इसे को देखें। सडनली वन ऑफ हिज मैन सा ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक उनमें से एक आदमी ने पेड़ के पीछे छुपे हुए एक छोटे लड़के को देखा। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, उसने कहा, मालिक, यहाँ पर कोई बाघ नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल यह शरारती लड़का है। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मोहम्मद घोष के साथ रहे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ मृगनैनी। उनकी शादी हुसैनी से हुई, जो कि रानी मृगनैनी के दरबार की एक महिला थी।
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसे सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वह तानसेन के पिता के पास गए और बोले, यूअर सन इज़ वेरी नोटी, आपका बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है। ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड, और वह बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम आ गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन उस समय 10 वर्ष का था जब वह स्वामी हरिदास के साथ गया। He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. वह उनके साथ 11 साल तक रहा और उसने उनसे संगीत की शिक्षा ली और एक महान संगीतकार या महान गायक बने। At about this time his parents died, और इस समय तक उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष of ग्वालियर। मुकंदन मिश्रा की यह अंतिम इच्छा थी कि तानसेन जो है वो मोहम्मद घोष के पास ग्वालियर में रहे या उनसे मिलने के लिए जाए। मोहम्मद घोष वाज अ होली मैन, मोहम्मद घोष एक पवित्र व्यक्ति थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। डिवोट होता समर्पित करना। मुकंदन मिश्रा ने एक लंबे समय तक अपने आप को उन्हें समर्पित किया। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और उनसे प्राय वो मिलने के लिए जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। वाइल लिविंग इन द ग्वालियर विद मोहम्मद घोष के साथ ग्वालियर में रहते हुए तानसेन प्राय मृगनयनी के दरबार में जाते थे। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, वह स्वयं भी एक बहुत बड़ी संगीतकार थी। There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी। वहाँ पर वह उनके दरबार की एक महिला से मिले और उनसे शादी की जिनका नाम था हुसैनी। हुसैनी also became स्वामी हरिदास डिस्पाइल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की एक अनुयायी या शिष्या थी। तानसेन एंड हुसैनी had 5 children who were all very musical। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे और वे सभी संगीत प्रेमी थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और इस समय तक तानसेन जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे। समटाइम्स ही सिंग बिफोर एम्पायर अकबर हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। कभी कभी वो महाराज अकबर के सामने भी गाते थे, और और जो अकबर जो थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वो इंस्टीट्यूट होता है जिद्द करना, और वो जिद्द करते थे कि तानसेन उनके दरबार को ज्वाइन कर ले, मीन्स उनके दरबार में आ जाए। तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, तानसेन अकबर के दरबार में लोकप्रिय हो गया। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उससे राग दीपक गाने के लिए कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तानसेन ने अपनी पुत्री और उसकी सहेली को राग दीपक के बाद राग मेघ गाने के लिए कहा ताकि पहले वाले के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पेयर। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में गया और शीघ्र ही वो सम्राट का बहुत प्रिय बन गया। एम्पेयर में सम्राट या राजा महाराजा। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर जो है तानसेन को किसी भी समय रात हो या दिन हो गाने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और कई बार तो वो जो प्राय जो है वो जब तानसेन अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो उन्हें सुनने के लिए वो वहाँ भी चले जाते थे। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, वह उसे बहुत सारे उपहार भी देते थे। सम ऑफ द कर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और जो उनके दरबार के कुछ जो लोग थे दरबारी थे वो तानसेन से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रन,
हमें तब तक चैन नहीं आएगा जब तक कि तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता या तबाह नहीं हो जाता। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की, रॉयल मीन्स तबाह होना या नष्ट हो जाना। वन ऑफ द कर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, उनमें से एक दरबारी जो कि शौकत मियाँ थे, उन्हें एक विचार आया। एक लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उन्होंने कहा कि आओ इसे हम राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा कि यह हमारी किस प्रकार मदद करेगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes। यदि राग दीपक प्रॉपरली मीन्स अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से गाया गया तो यह हवा को इतना गर्म कर देगा कि दैट द सिंगर इज बर्न्ट टू एशेज, एशेज मीन्स राख, बर्न्ट मीन्स जलना, तो यह गाने वाले को यानी कि गायक को भी जलाकर राख कर देगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत ही अच्छा गायक है, बहुत बढ़िया गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, रिड ऑफ मी का मतलब होता है पीछा छूटना। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, यदि उसने राग दीपक गाया तो वह मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए और बोले, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हम सोचते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि तानसेन एक बहुत बढ़िया सिंगर नहीं है। लेट अस टेस्ट हिम, आओ उसकी परीक्षा लें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसे राग दीपक गाने के लिए कहो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल महान गायक ही यानी कि बहुत अच्छे गायक ही उसे यानी कि राग दीपक को अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, अवश्य ही वह अच्छे से निसंदेह वह इसे गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, अकबर ने कहा कि तानसेन जो है वो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन डर गया। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, परंतु वह राजा की अवज्ञा नहीं कर सकता था। डिसओबे मीन्स अवज्ञा। वेरी वेल माई लॉर्ड, बहुत अच्छा महाराज। ही सेड, उसने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, परंतु मुझे तैयारी के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ समय दो। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर वापस आया, घर को चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वह जो है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और इससे पहले, और अप्रसन्न भी था, इससे पहले वह कभी इतना नहीं घबराया था। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं राग गा सकता हूँ, और बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एशेज, और मगर इससे जो पैदा होने वाली गर्मी से न केवल दीपक ही जल उठेंगे मगर वह मुझे भी जलाकर राख कर देगा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसे एक आइडिया आया, मीन्स विचार आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघा एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, यदि उसी समय कोई राग मेघ अच्छे से गाए तो इट विल ब्रिंग रेन, तो उससे क्या होगा, उससे बारिश आ जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, उसने कहा शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती यह काम कर सकती है। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 सप्ताह तक रात दिन अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तानसेन ने कहा कि तुम्हें अवश्य ही तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक दीपक जलने शुरू ना हो जाए और तब तुम गाना शुरू कर देना। बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, योजना के अनुसार दोनों राग गाए गए। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज में शत्रु, अकबर ने तानसेन के शत्रुओं को सजा दी, पनिशमेंट सजा देना। तानसेन डाइड इन 1585 और तानसेन जो है वो 1526 में मर गए। द लेजेंड गोज दैट
on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sings Rag Deepak. The legend goes that on the appointed day, और ये बताया जाता है कि निश्चित समय पर निश्चित दिन जो है सारा शहर तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। When he began to sing, the air became warm. जब उसने गाना शुरू किया तो हवा जो है वो गर्म होनी शुरू हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspirations. और जो श्रोता लोग थे, जो सुनने वाले लोग थे, वो पसीने से तरबतर हो गए। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. पत्ते जो हैं वो पेड़ों के वो सूख करके नीचे ज़मीन पर गिर पड़े। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began. और जब संगीत जारी रहा तो गर्मी के कारण पक्षी मरकर गिर गए और नदियों का पानी उबलना आरंभ हो गया। जैसा कि चित्र में आपने देखा, पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शूट अप आउट ऑफ द नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। और तब लपटें जो है ना जाने कहाँ से आई और उन्होंने दीपक जला दी और सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। क्राइड मीन्स चिल्लाना। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघा। और उसी समय जो है सरस्वती और रूपवती ने राग में गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। आकाश में बादल छा गए और बारिश होनी शुरू हो गई, बारिश आ गई। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। तो कहानी कहती है कि इसके बाद वह बहुत अधिक बीमार पड़ गया, यानी कि तानसेन, और अकबर को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि उसने उसे इतना अधिक कष्ट दिया। सफरिंग मीन्स कष्ट देना। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज। उसने तानसेन के शत्रुओं को सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। और जब तानसेन ठीक हो गया तो सारे शहर ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डायड। और तानसेन 1585 तक अपनी मृत्यु तक अकबर के दरबार का गायक रहा। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स। उसने कई नए रागों की रचना की। तानसेन्स टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर। जो तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। टॉम्ब मीन्स मकबरा। इट इज़ प्लेस्ड ऑफ प्लिमिग्रेज ऑफ म्यूजिशियंस। और यह सभी संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थान है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार तानसेन ने अपनी जान बचाई और अपने बेटी और उसकी सहेली से राग में गवाकर। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।